ऐसा हुआ बच्चों के लिप्रेशे ने 1608 में 1608 में दो अदसे उसने तैयार कर लिए और दोनों अदसे उसने एक ट्यूब में एक उस तरफ लगाया और एक उस तरफ लगाया, क्योंकि वो ये देख रहा था कि लेंस के अंदर कोई चीज़ अगर देखी जाए तो वो वाज़े नज़र आती है और थोड़ी बड़ी होकर नज़र आती है। अब उसने उस ट्यूब में दोनों अदसे लगाए और लगाने के बाद जब उसने देखा दूर से तो जो दूर की चीज़ें थीं वो खासी करीब नज़र आईं और वाज़े नज़र आईं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी और वो बहुत ही खुश हुआ। उसकी जो दुकान थी वो ऐनकें बनाया करता था, तो उसका तरीका ये था कि अपनी दुकान को वो बहुत साफ सुथरा रखता था और अपनी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखता था। और जब उसने कोई बात कोई तजुर्बा करना होता था तो वो उसको लिख लिया करता था। ये बात जब दुनिया को पता चली कि जो दूर की चीज़ें हैं वो वाज़े नज़र आती हैं और ख़ासी करीब नज़र आती हैं, तो उस दौर की हुकूमत ने एक तो उसे टेलीस्कोप का मूजद मान लिया। इन्वेंटर के इसने इन्वेंट किया है, इसने दरियाफ्त किया है कि दूर की चीज़ें कैसे करीब नज़र आ सकती हैं। लिप्रेशे को इतनी शोहरत मिली कि पूरे यूरोप में उसकी इस बात को लोग बड़ी ही हैरत से सुनते और देखते। प्यारे बच्चों, फिर हुआ क्या? हुआ ये कि उसी दौर में इटली में आप जानते हैं कि एक साइंसदान जो बहुत ही ज़हीन था, गैलीलियो, वो भी वहाँ पर मुख्तलिफ तजुर्बात कर रहा था। लेकिन ये आवाज़ भी उसके कानों तक पहुंची कि लिप्रेशे जो जर्मनी का है, हॉलैंड में उसकी दुकान है, उसने एक दूरबीन बनाई है एक ट्यूब में दो अदसे लगाकर। ये जो गैलीलियो था उसे बहुत ही दिलचस्प लगा। उसने अदसे बनाने का फौरी तौर पर पहले तो फ़न सीखा, फिर उसको शीशों को रगड़ कर उनको पॉलिश करने का भी फ़न सीखा, क्योंकि वो चाहता था और महसूस कर रहा था कि अगर वो कोई ऐसी दूरबीन, ऐसी टेलीस्कोप बनाने में कामयाब हो गया जो बहुत दूर की चीज़ों को करीब दिखा सके तो दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। गैलीलियो दिन रात काम करता था और बच्चों, आप जानते हैं कि जितने बड़े लोग हैं उनमें इरादा बहुत ज़्यादा होता है। जब वो किसी काम को करने लगते हैं तो उनका इरादा इतना पुख्ता होता है कि वो अपनी मंजिल तय कर लेते हैं और उसके ऊपर चलते चले जाते हैं। वो गर्मी सर्दी की तो परवाह नहीं करते और ना वो मुश्किलों और रुकावटों की परवाह करते हैं, मगर चलते चले जाते हैं अपनी कमिटमेंट, अपनी डिवोशन के साथ। गैलीलियो भी ऐसा कर रहा था। उसने चंद ही दिनों में शीशे को रगड़ कर उसने जो अदसे बनाए उनको पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद उसने एक और तरीके से किसी जगह पर उसने दोनों बड़े बड़े शीशे, दोनों अदसे जो थे या जितने भी अदसे थे उसने वहाँ फिट कर दिए। उसके बाद जो अशिया नज़र आईं वो कई गुना बड़ी होकर नज़र आईं, और जब वो कई गुना बड़ी होकर नज़र आईं तो ये एक और बड़ा इनकलाब था। यहाँ तक कि दूर पड़ी हुई अशिया 8 से 9 गुना बड़ी होकर नज़र आईं। ये जो उसकी बनाई हुई दूरबीन थी ये तो फौरी तौर पर जो बड़ी बड़ी सनतें थीं उन्होंने ले लिया। अब उसको ये महसूस होने लगा कि अगर उसको स्पॉन्सर कर दिया जाए, उसको मज़ीद मराहत मिलें तो वो बहुत बड़ी दूरबीन बना सकता है। उसने वीनस की सेनेट में अपनी दूरबीन पेश कर दी। जो वीनस की सेनेट थी वो इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने गैलीलियो को बहुत ज़्यादा मराहत दे दी और गैलीलियो ने दिसंबर 1609 में ऐसा काम शुरू कर दिया जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। और 1609 दिसंबर से उसने काम शुरू किया और जनवरी तक उसने जो हैरान कुन दरियाफ्त की वो आसमानों की जानब अपनी दूरबीन का रुख कर दिया हुआ था। और इतनी बड़ी दूरबीन और इतनी ज़बरदस्त दूरबीन उसने तैयार कर ली कि जब उसने उसका रुख चाँद की तरफ किया तो वहाँ पर उसको बहुत ही वाज़े पहाड़ नज़र आए।
تو پہلی بار انسان کو یہ پتہ چلا کہ چاند ایک گول کسی گیند کی مانند نہیں ہے، بلکہ بالکل زمین کی طرح اس پر بڑے بڑے پہاڑ اور غاریں ہیں۔ یہ پہلا انکشاف تھا جو گلیلیو کی دوربین نے کیا، اور انسان پر یہ حقائق جو آسمانوں میں آج ہم دیکھتے ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو گئے۔ پیارے بچوں، آپ سن رہے ہیں آواز علم چینل میں سے وہ سیریز جسے سائنس سٹوریز فار چلڈرن کہا جاتا ہے، اور یہ پارٹ 2 ہے جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے پیش کیا ٹیلیسکوپ بنانے کا۔